दोस्तों, आजकल की जो शादियां हो रही हैं और पहले की जो शादियां होती थी वो आप जब महसूस करते होंगे तो थोड़ा कहीं दिल में अफसोस तो होता ही होगा कि कहीं कई चीज़ें हम मिस करते हैं पहले के हिसाब से। अब जो आपका जो पैटर्न हो गया बड़ा कैलकुलेटिव पैटर्न सा दिखता है कि मैरिज हॉल, बैंक्वेट हॉल और होटल, लॉन बुक कर दो और हर एक रस्म के लिए सब सारी बुकिंग हो जाती है। अब तो स्थिति ऐसी हो रही है कि अगर रिश्तेदार भी कम हो रहे हैं या दोस्त यार कम हो रहे हैं तो वो भी बुक हो जा रहे हैं ताकि किसी चीज़ का कोई कमी ना हो, गिला शिकवा ना हो। और सारी शादी 4-5 घंटे की दिखाई पड़ती है और उसी में जो सारी अपनी जीवन की गाढ़ी कमाई को लोग अपनी हैसियत के हिसाब से पुरजोर लगा देते हैं और उसको लगा देते हैं पैसा। और फिर रिश्तेदारों के पास, अपने लोगों के पास भी अब समय नहीं है। उन 4-5 घंटे में ही वो सारी चीज़ों को एंजॉय कर लेना चाहते हैं। तो इस तरह का बड़ा अंतर आ गया है पहले और अब में। तो उसी पे चंद पंक्तियां में लिखी हैं। कविता का शीर्षक है आजकल की शादियां। कल रात आया हूं एक शादी से लौटकर, परेशान हूं तभी से पैसों की बर्बादी देखकर। शादियों के मायने अब कितने बदल गए हैं। दोस्त रिश्तेदार बड़े सामियानों में अब भटक गए हैं। अब वो जो उसी मोमेंट में रिलेटिव फ्रेंड्स भी आते हैं जब शाम का समय होता है और उनको ये रहता है कि हाँ बारात आए और अपना जयमाला देखें, खाना खाएं और बस वहीं तक। वो ज़्यादातर लोग वहीं से निकल लेना चाहते हैं और कोई पूरी शादी जो है तक रुकना बहुत ही खास लोग ही रह पाते हैं। और पहले के टाइम में तो अलग ही बात होती थी कि पहले लोग आते थे तो 3 दिन की 2 दिन की शादियां रहती थी और घर पे रुकते थे। अब तो होटल में आया, रूम नंबर पता किया और होटल रूम अलॉट हुआ, उसी में रुक गए और जब कुछ फंक्शन हो रहा है तो बाहर आ रहे हैं। तो उसमें अपने रिश्तेदारों के साथ बैठने में और अपने मित्रों के साथ बैठने का समय नहीं मिल पाता। तो जो पहले की तरह जो ठहाके होते थे और सारी चीज़ें होती थी, अपनापन होता था और मंगल गीत गाए जाते थे, तो वो सब सारी चीज़ें अब मिस हो रही हैं। अब वो पैसे वाला वो बुकिंग के हिसाब से जो है प्रोफेशनल ही वो आके सारे आपके जो भी आप बताएंगे वो कर देंगे और उसमें ही आपको संतुष्ट होना पड़ेगा। तो दोस्त रिश्तेदार बड़े सामियानों में भटक गए हैं। हमारी सोच को न जाने क्या हो गया, शादियों का स्वरूप था क्या, अब क्या हो गया। दिखाओं की दौड़ में पिछड़ गई नजदीकियां, चंद पल बड़े पांडाल खाने में सिमट गई शादियां। खुशी इस बात की नहीं कि खाए 10 तरह के व्यंजन, गम तो इस बात का कि 50 छूट गए केवल कर पाए दर्शन। पता था जब एक बार में हम खा नहीं सकते इतना तो बनवाया क्यों कि याद करके बड़े तरसता। तो अब स्थिति ऐसी हो गई कि लोग इतने तरह के व्यंजन होते हैं कि लोग सोचते हैं कि सारी चीजें मैक्सिमम उसको कवर करें तो उसमें प्लेट में भर लेंगे। अब फिर उनको लगता है कि अरे ये तो इससे भी अच्छी चीज और कहीं होगी। अब वो जो ले चुके हैं उसको फिर डस्टबिन में डाल देते हैं और नहीं खाते हैं, छोड़ देते हैं, वो तो नालियों में फिर बहता है। इसके अलावा जो तमाम तरह के जितनी क्वांटिटी में लोग आते हैं उससे कहीं ज़्यादा खाना का ऑर्डर करके रखते हैं, बनवा लेते हैं और वो अगले दिन मतलब वो उसके बाद तो खाना कहाँ जाता है भगवान जाने। लेकिन जो है जो प्लेटों में छोड़ते हैं अब उनको तो सोचना ही चाहिए कि जो है ये अनाज जो है बुआई से लेके कटाई तक, उसके बाद किसानों से के बाद अनाज मंडी तक चल के आता है, अनाज मंडी से फिर राशन की दुकान पे, फिर वो जो अपनी गाड़ी कमाई से लड़की का बाप खर्च करके और हलवाई के माध्यम से प्लेट तक आता है। तो इतना लंबा यात्रा करके आपकी प्लेट तक आया और आपने लिया और उसको डंप कर दिया, डस्टबिन में डाल दिया। तो ये देख के मतलब एक आंसू से निकल आते हैं कि ये सही में ये बहुत ही, तो ये हम सब लोगों को जरूर सोचना चाहिए।
तो खुशी इस बात की नहीं कि खाए 200 तरह के व्यंजन, गम तो इस बात का कि 50 छूट गए केवल कर पाए दर्शन। पता था जब एक बार में हम खा नहीं सकते इतना, तो बनवाया क्यों कि याद करके पड़े तरसना। हर तरफ हो रही है सजावट व खाने की चर्चा, हर तरफ हो रही है सजावट व खाने की चर्चा। लोग हैं अभिभूत, बढ़कर हैसियत से किया खर्चा। लोग हैसियत देखते हैं कि हाँ इन्होंने, और कंपेयर भी बहुत होता है कि हाँ इनके यहाँ हमारे यहाँ अभी क्या है, वो सारी चीजें कंपेयर वहीं हो जाती हैं। और बारात में है थोड़ी देर, चलो आ ही जाएगी। बारात में थोड़ी देर है, चलो आ ही जाएगी। दुल्हन होगी कहीं, चलो बाद में फोटो में दिख जाएगी। अब वो समय से बारात नहीं लगने से जो रिश्तेदार होते हैं उनको भी अपने घर भागना होता है। वो सोचते हैं कि हम जल्दी जल्दी रात होने के देर रात के पहले ही जल्दी पहुंच जाएं, समय से घर पहुंच जाएं। तो उसमें वो फिर अगर बारात में, अब बारात कैसे लेट होती है, तो कई बार तो दूल्हे के दोस्त और दारू, ये जो है बारात को कई केसेस में देखा गया है कि देर करा देती हैं। तो अब वो क्या है कि लड़की होगी कहीं, दुल्हन होगी तो बैठी रहती है, जब बारात आएगा तब दुल्हन आएगी। और वो जब इतना लेट हो जाता है कि लोग कई बार तो जब बिना जयमाला देखे ही, कम से कम जयमाला तो देख के जाना चाहिए, तो वो भी इतना लेट हो जाता है, नहीं देखे तो बड़ा अफसोस होता है कि मतलब इतना कुछ किया। और उसके बाद से जब वो लोग खाने पीने और उसी में रह जाते हैं, और जो मिले उन दुआ सलाम, और मेजबान एक बार मिल जाए उनसे दुआ सलाम हो जाए, उसके बाद तो न्योता देने का ही रहता है कि हाँ भाई, तो न्योते में क्या देना है। रिश्तों को पैसों से तौला जाएगा, रिश्तों को पैसों से तौला जाएगा। खाना पीना हुआ, कौन ले रहा है न्योता, अब तलाशा जाएगा। खाना पीना हुआ, कौन ले रहा है न्योता, अब तलाशा जाएगा। जयमाल देखते देखते तो काफी देर हो जाएगा, जयमाल देखते देखते तो काफी देर हो जाएगा। मेजबान होंगे कहीं, चलो छोड़ो, अब पान वाले को तलाशा जाएगा। कहते हैं एक बार तो मुलाकात होगी, अब क्या क्या उनसे बार बार बोले हूं तो अपने बिजी होंगे, छोड़ो अब जो है। जयमाल देखते देखते तो काफी देर हो जाएगा। मेजबान होंगे कहीं, चलो छोड़ो, अब पान माले को तलाशा जाएगा। और शादी किस तरह की होनी चाहिए, कम से कम मिनिमम हमारी उस पे हमने आगे की 4 लाइन में हमने लिखने की कोशिश किया है। तिलक लगे हर माथे पर, तिलक लगे हर माथे पर, एक दूसरे से हो परिचय। कम से कम इंट्रोडक्शन तो होना चाहिए आपस में कि हाँ मिलवाया जाए, ये कौन है, लड़के वाले हैं, लड़की वाले हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, कौन है ये, तो आपस में एक परिचय, उसके लिए समय होना चाहिए। समय हो तब तो ये हो। तो तिलक लगे हर माथे पर, एक दूसरे से हो परिचय, गूंजती हो सहनाई, हो गीत संगीत मंगलमय। गूंजती हो सहनाई, हो गीत संगीत मंगलमय। एक जगह बैठे सब मिलकर, एक जगह बैठे सब मिलकर, रिश्तों का आदर हो। सबको मिल बैठाकर पंक्ति में अपनों द्वारा भोजन हो, सबको बैठाकर पंक्ति में अपनों द्वारा भोजन हो। तिलक लगे हर माथे पर, एक दूसरे से हो परिचय, गूंजती हो सहनाई, हो गीत संगीत मंगलमय। एक जगह बैठे सब मिलकर, रिश्तों का आदर हो। सबको बैठाकर पंक्ति में अपनों द्वारा भोजन हो, अपनों द्वारा भोजन हो। थैंक यू।